मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में। तो उसी के बेस आज हम एग्जांपल करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के जो एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से। लेट्स स्टडी द सम ऑफ द मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे ये आपके पास फिगर गिवन है। काउंट द नंबर ऑफ मार्क पॉइंट। इसके ऊपर जो पॉइंट मार्क है उनको आपको काउंट करना है। तो देखिए कितने हैं, ए बी एंड सी। ये क्या है, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, डॉट। डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ाबेट से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, डॉट है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, पॉइंट ए बी सी क्या है, ये है पॉइंट। तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए, 3। काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए एक लाइन सेगमेंट ए सी है और एक लाइन सेगमेंट ए बी है। ये 2 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो देयर आर 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड ए सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 हमारे पास इन फिगर 4.15। देखिए ये फिगर है आपके पास। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लाइन ये है एल आर, एक लाइन ए डी है। तो ये देखिए एल आर, यहाँ पे पॉइंट होंगे एल इस लाइन के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये आर है। ये पॉइंट ए इस लाइन के ऊपर और इसके ऊपर ये डी पॉइंट। तो ये ए डी लाइन हो गई, ये एल आर लाइन हो गई, और ये एम एन है जो लाइन है। और देखिए ये वाली जो एम एन लाइन है इस लाइन को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका इसने कोई पॉइंट है वो नहीं दिया है, बस ये दिखाया है कि ये वाली जो एम एन है इन दोनों लाइन को देखो, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले फिगर को देख के ये चीज़ हमें नोट डाउन करनी है कि क्या क्या है। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि लाइन एल आर और ए डी आर क्या है। तो ये लाइन एल आर और ए डी, एल आर और ए डी आपको दिख रहा है क्या, दोनों आगे देखो कहीं तक लाइन है, 2 ही होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या पैरेलल लाइन होंगी। तो देखिए ये दोनों है पैरेलल, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। आप इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर कहीं तक भी लेके जाइए, ये कहीं पे भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, इसलिए ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट है लाइन ए डी एंड एम एन आर, ए डी और एम एन। तो ये ए डी लाइन और ये एम एन। तो देखिए ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे पास इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है लाइन एल आर एंड ए डी डोंट मीट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे है वो नहीं मिलती हैं, तो वो क्या हो गई, दोनों पैरेलल लाइन हो गई। बताया 2 लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस फिक्स रहता है, आप उसको कहीं तक भी लेके जाइए, कहीं तक भी बढ़ाइए, उनको आगे एक्सटेंड कीजिए, उनका डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो वो पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे ए डी और एम एन आर है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि उनका एक कॉमन पॉइंट है जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी बोलते हैं। यानी कि वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, और वो पॉइंट पी है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। हाउ मैनी रेज आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर कितनी रे है। तो देखिए बेटा, आपको बताया था कि रे क्या होती है, जिसका इनिशियल पॉइंट हो और जिसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं हो। जिसका इनिशियल पॉइंट है वो, इनिशियल पॉइंट का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट तो हो, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक इनिशियल पॉइंट है बट उसका एंड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से ओ ए और ओ बी। ठीक है, ये एक रे ओ ए की बात, ये ओ ए एक रे हो गई, और एक रे ये हो गई ओ बी। तो यहाँ पे 2 रे हैं हमारे पास, ओ ए और ओ बी। और कल आपको बताया था कि रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ओ ए इसके ऊपर एक तरफ एरो लगा के, ओ बी एक तरफ एरो लगा के। एक एरो है तो रे है, अगर 2 एरो है दोनों तरफ तो क्या हो गया, वो लाइन है, और अगर सिंपल जस्ट ऐसे बार बनाया तो वो लाइन सेगमेंट का सिंबल है। नेक्स्ट है नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रे इन द फिगर। इस वाले फिगर के अंदर आपको लाइन सेगमेंट बताना है और रे बतानी है। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होगा, जिसका बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए ए और सी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट। क्यों, क्योंकि इसके एंड पॉइंट है। ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और ये यहाँ पे फिनिश हो गई। तो इसका क्या है, एंड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके एंड पॉइंट होते हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पे फिनिश हो गई है। तो ये हमारे लाइन सेगमेंट। आप इधर देखिए ए बी क्या है, रे है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन एंड पॉइंट है वो नहीं पता। ये बी पॉइंट है, ये इस रे के ऊपर ही मार्क करा गया है ताकि आप इस रे को नाम दे सको। ठीक है, नाम देने के लिए हम उस रे के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं ताकि हम उसको नाम दे सकें। तो एक रे ये ए बी हो गई और एक रे हो गई सी डी, और लाइन सेगमेंट क्या है, ए सी। देखिए क्या बताया इसने, वी नो दैट रे इज ए पार्ट ऑफ द लाइन्स विच स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड एक्सटेंड टू वन साइड। ठीक है, रे क्या है, हमें पता है लाइन का एक पार्ट होता है जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ है वो एक्सटेंड होती है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए सी है वो लाइन सेगमेंट है, ए बी और सी डी क्या हो गई, रे हो गई। नेक्स्ट साइड, डिस्क्राइब द गिवन फिगर परपेंडिकुलर टू द लाइन इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये फिगर आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन को सिंबल की फॉर्म में लिखना है। तो बताया था आपको, यहाँ पे देखो ये लाइन एम है और ये लाइन एन है। परपेंडिकुलर के लिए सिंबल हम ये लगाएंगे। एम है वो एन के ऊपर परपेंडिकुलर है, या उल्टा भी बोल देते हैं, एन है वो एम पे परपेंडिकुलर है। देखिए कैसे, अगर आप ये नहीं समझे तो देखिए, ये लाइन एम है हमारे पास, ये लाइन एन है, सो एम, और ये लाइन एन। ठीक है, ये इनके बीच का एंगल 90। तो क्या हो गया, ये जो लाइन एन है ये एम के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रही है। अब इसको देखो, ऐसे देखो, ये वाली लाइन एन है, ये वाली लाइन एम है, तो लाइन जो एम है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एन के ऊपर। ठीक है, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, नहीं, दोनों परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही है। तो क्या हो गया, वो उसके परपेंडिकुलर है और वो उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, पैरेलल का सिंबल ये होता है। ठीक है, जैसे एल पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का सिंबल। तो इसी के बेस एक्सरसाइज है, तो देख लेते हैं एक्सरसाइज अभी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर काउंट द नंबर ऑफ मार्क पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट। इसके अंदर आपको पॉइंट काउंट करने हैं और लाइन सेगमेंट काउंट करने हैं, और देखिए साथ में आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट देखो, ए ओ बी सी, तो कितने पॉइंट है, देयर आर 4 पॉइंट्स, और डैश लगा के आप लिख दोगे ए कोमा ओ कोमा बी कोमा सी। ठीक है, लिखोगे देयर आर 4 पॉइंट्स, देयर आर 4 पॉइंट। और बाकी अगर आपको लिखने में डाउट है तो आप पीछे हेल्प ले सकते हो, जो आंसर शीट है उसकी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट आपको आंसर शीट की हेल्प लेनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उतार देना। आप देखिए, समझ नहीं आता, लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम है तो आप आंसर शीट की हेल्प लीजिए, अदरवाइज आप लिख सकते। और लाइन सेगमेंट कितना हो गया, देखो ओ बी ओ सी और ओ ए लाइन सेगमेंट हो गए। इसी तरह से यहाँ से देखिए कितने पॉइंट है, टोटल 4 पॉइंट है, ओ एक्स वाई जेड, और लाइन सेगमेंट ओ वाई ओ एक्स और ओ जेड। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 पॉइंट है, लाइन सेगमेंट 1 2 और 3, 1 2 3 लाइन सेगमेंट है, पी क्यू क्यू आर और आर एस। ठीक है, नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर, लाइन L1 एंड L3। तो देखिए ये लाइन L2 है, ये L1 है, L3 है। तो L1 और L3 तो क्या है, पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, कहीं भी ले जाइए। और लाइन L1 और L2 क्या है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर भी है, और ये चाहे तो इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं। अगर आंसर में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि ये 90 का एंगल दिख रहा है हमें, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर भी हैं, और इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग भी सही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे L और L4, L1 और L4, तो देखो ये L1 है और ये L4 है, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। L3 और L2 और ये L3, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है। तो इस तरह से कर लेंगे। नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन द गिवन फिगर, इसमें से लाइन सेगमेंट और आपको रे बतानी है। आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर, इसके अंदर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बताने की कौन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये आप कर लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर जो लाइन सेगमेंट है उनका आपको नंबर बताना है। जैसे AE हो गया लाइन सेगमेंट, एक AB हो गया, BC हो गया, BD हो गया, आपके पास DE हो गया,
AD हो गया, AC हो गया, AE हो गया। तो इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट काउंट करके लिखने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो कर लेंगे अपना। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आप फेयर नोटबुक पे कर लेंगे। RNB में करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको ट्राई करना है। ठीक है, आपको अगर जहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आप आंसर शीट की हेल्प ले सकते हैं। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट।